हाँ रे भाई, आगे के सभी अधिकारी हैं, क्या रह गए? अच्छा रह गए क्या थोड़ी और? चलो, अपना टॉपिक क्या चल रहा था? सीमाएं। किसकी? भारत की। सीमाएं बोल दो या बाउंड्री, जिसे अपन बोल सकते हैं ना। सबसे पहले अपन सामान्य परिचय के तौर पर बात करें सीमाओं के अंतर्गत कि भाई सीमाएं कितने प्रकार की हो सकती है। एक तो कि भाई जनरली अपन कई बार बोलते हैं भाई फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा कौन बनाता है? पिरेनीज पर्वत। यूएसए और मैक्सिको के बीच में कौन बनाती है सीमा? रियो ग्रांडे नदी बना रही थी। एशिया और यूरोप के मध्य कौन सीमा बनाता है? यूराल पर्वत बनाता है। यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा सीमा बनाती है? 49 डिग्री समानांतर। तो फिर सीधी सी बात है, अलग अलग प्रकार की हो सकती है सीमाएं। ठीक है, अब जब अपन सीमाओं का वर्गीकरण करते हैं सामान्यतया, तो उसमें एक सीमा तो कौन सी आती है? प्राकृतिक सीमा। एक सीमा तो कौन सी आती है? प्राकृतिक सीमा। और प्राकृतिक सीमा किसे कहेंगे अपन? प्राकृतिक सीमा, नेचुरल बाउंड्री। क्योंकि पृथ्वी तल के ऊपर कितने प्रकार के तथ्य दिखाई देते हैं? दो प्रकार के। एक तो वे जिसको किसने बनाया? स्वयं प्रकृति या पृथ्वी ने। और दूसरे वो जिसने किसने बनाया? मानव ने। तो प्रकृति से बने हुए प्राकृतिक तथ्य और मानव से बने हुए मानवीय तथ्य या कृत्रिम तथ्य। अब सबसे पहले अपन बात कर ले प्राकृतिक तथ्यों में कौन आते हैं? पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, घाटियाँ वगैरह, वो सारी कौन से हैं? प्राकृतिक तथ्य। उनके आधार पर यदि सीमा का निर्धारण होता है तो वो सीमा क्या कहलाएगी? एग्जाम्पल कौन कौन से दे सकते हैं अपन इसमें कि भाई ये सारी प्राकृतिक सीमाएं हैं? जैसे अभी मैंने बोली, एक तो कौन सी? एक तो देश कौन सा? फ्रांस, किसानों का देश। और फ्रांस के साथ दूसरा देश कौन है? स्पेन। फ्रांस और स्पेन दोनों के मध्य जो सीमा बनाती है कौन सी पर्वत श्रेणी? पिरेनीज। कौन सी पर्वत श्रेणी? पिरेनीज पर्वत श्रेणी। तो ये सीमा कैसी हुई? प्राकृतिक हुई। दूसरा मैंने एग्जाम्पल बताया, एक तो कौन सा? यूरोप। और यूरोप के साथ दूसरा महाद्वीप कौन सा लिया? एशिया। और दोनों के मध्य सीमा कौन बना रहा है? यूराल पर्वत। तो सीमा कैसी हो गई? प्राकृतिक। कैसी हो गई? प्राकृतिक। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया था, एक तो कौन है? यूएसए, और साथ में कौन है? मैक्सिको। यूएसए और यूएसए के साथ कौन है? मैक्सिको। दोनों के मध्य सीमा कौन सी नदी बना रही है? रियो ग्रांडे। कौन सी नदी बनाती है? कैसी सीमा हो गई? एक आप पढ़ते हो आपका राजस्थान और एक आप पढ़ते हो पड़ोसी मध्य प्रदेश। दोनों राज्य है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। कौन बनाती है सीमा? चंबल नदी बनाती है 241 किलोमीटर। कैसी सीमा हो गई? प्राकृतिक सीमा। एक देश है कौन सा? इटली। कौन सा है? और एक देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। दोनों के मध्य सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? आल्प्स। कैसी सीमा हो गई? एक आपने नाम सुन रखा है, कौन सा? चिली। कौन सा? मिर्ची वाला नहीं, ठीक है, चिली देश है, ठीक है। और इसका इधर वाला कौन सा? अर्जेंटीना। कौन सा? दोनों के मध्य सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत इन दोनों को जब जोड़ेगा, कौन से दर्रे से जोड़ेगा? कौन सा दर्रा था? उस प्लाटा दर्रा। कौन सा? उस प्लाटा दर्रा। दोनों को क्या कर देता है? जोड़ देता है। ये सारी सीमाएं किसका उदाहरण है? प्राकृतिक सीमा का। यानी जब भी किन्हीं दो देशों, दो राज्यों या दो जिलों के मध्य यदि सीमा का निर्धारण कोई फिजिकल एलिमेंट करता है, अब वो पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, मैदान हो सकती है, घाटी हो सकती है, कोई झील वगैरह हो सकती है, वो सीमा किसकी श्रेणी में आएगी? प्राकृतिक सीमा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो ये सारे तो किसके उदाहरण हैं? प्राकृतिक सीमाओं के। दूसरा अपन एग्जाम्पल ले ले इसमें, तो दूसरी सीमा कौन सी होती है? ज्यामितीय सीमा। दूसरी कौन सी होती है? ज्यामितीय सीमा। और ज्यामितीय सीमा में किसको लेते हैं अपन? जब भी किन्हीं दो स्थानों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसी अक्षांश या देशांत रेखा के आधार पर हो,
तो वो रेखा के या सीमा क्या कहलाएगी? ज्यामितीय सीमा। जैसे अभी अपन ने एग्जाम्पल बोले थे, एक तो कौन सा? यूएसए, और यूएसए के साथ कौन है? कनाडा। यूएसए और यूएसए के साथ कौन है? कनाडा। कौन सी बनाती है? 49 डिग्री समानांतर रेखा। कौन सी है? 49 डिग्री समानांतर रेखा। क्योंकि अक्षांशों का एक अपन ने विशेषताओं में लिखी थी, इन्हें समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल खींची जाती है। तो एक दूसरे के जब समानांतर अपन कोई रेखा खींच रहे तो वो रेखा क्या कहलाएगी? समानांतर। तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो किसकी सीमा बनाती है? यूएसए और कनाडा। और इसी सीमा रेखा के सहारे महान झील क्षेत्र है। अपन ने बोला था ना, उत्तरी अमेरिका में महान झील क्षेत्र जिसमें 5 जिले होम्स, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर, वो 5 जिले कौन सी रेखा के साथ में है? 49 डिग्री समानांतर रेखा। और अपन ने ये भी बताया भाई विश्व की सबसे शांति प्रिय सीमा रेखा कौन सी है? इसी कारण विश्व का सबसे विकसित औद्योगिक प्रदेश भी कौन सा आता है? महान झील क्षेत्र आता है, जो 2 देशों की सीमा पर होते हुए विश्व का सबसे क्या है? विकसित क्षेत्र माना जाता है। किसके कारण माना जाता है? क्योंकि दोनों के मध्य कोई विवाद नहीं है कि भाई तू ज़्यादा खा ले या मैं ज़्यादा खा लूँ, ऐसी वाले विचार नहीं है। दोनों समान रूप से वहाँ पर क्या करें? अपना आर्थिक विकास करें। तभी होता है विकास। तो जब दोनों में क्या होता है? सामंजस्य विकसित होता है। लेकिन यदि सामंजस्य विकसित नहीं होता है तो वही होता है जो भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत चीन के साथ हो रहा है। ठीक है, तो जब भी लालच उत्पन्न होता है तो लालच हमेशा कहाँ लेके जाएगा? अभिनति में। कहाँ लेके जाएगा? अभिनति में। और यदि सहयोग की भावना आती है तो सहयोग हमेशा कहाँ लेके जाएगा? अपनति में। अपनति क्या है? ऊपर उठा हुआ भाग। अभिनति क्या है? नीचे की ओर धंसा हुआ भाग है। ठीक है, तो अभी अपन ऐसे बोलते गर्त या खाई, तो वहाँ पर तो डर लग जाए ना बेवजह ना। तो पहली तो कौन सी? यूएसए और कनाडा। कौन सी बना रही है? 49 डिग्री समान। एक आपने नाम सुना होगा उत्तरी कोरिया। एक तो कौन सा? हाँ भाई, और कोई सुने चाहे नहीं सुने, उत्तरी कोरिया तो सुना होगा। किम जोंग उंग, बढ़िया प्यारे प्यारे नाम है किम जोंग उंग। ऐसा लगता है भाई 4 नाम अकेले नहीं रख लिए अपने, है ना। ठीक है, तो एक तो उत्तरी कोरिया, इसी का पड़ोसी कौन सा? दक्षिणी कोरिया। कौन सा है? दोनों के मध्य जो सीमा बनाती है कौन सी समानांतर रेखा है? अब ऐसे मत करना, सुनाई नहीं था। ठीक है, कौन सी बनाती है? 38 डिग्री समानांतर रेखा। तो 38 डिग्री जो समानांतर रेखा है यानी उत्तरी अक्षांश रेखा, वो किसकी सीमा बनाती है? उत्तरी कोरिया और, लेकिन ये नहीं मानता नालायक। ठीक है, ये इसको नहीं मानता। नहीं मानूंगा तो है ना। अब नहीं माने तो अपन क्या करें भैया? अपन को तो इतना ही ध्यान रखना है कौन सी बनाती है? 38 डिग्री समानांतर रेखा। तीसरी जो है आपने नाम सुना होगा उत्तरी ताइवान। कौन सा है? और इसी के साथ दक्षिणी ताइवान। उत्तरी ताइवान और दक्षिणी ताइवान, इनकी जो सीमा बनाती है वो कौन सी बनाती है? 17 डिग्री समानांतर रेखा। कौन सी बनाती है? 17 डिग्री समानांतर रेखा। यानी 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो किसकी सीमा बनाती है? उत्तरी और दक्षिणी ताइवान, जिस पर नज़र किसकी है? चीन की, एशिया के अजगर की, है ना। और एक आपने नाम सुना भाई, अजगर की वही तो प्रकृति होती है, देखा लपेटा, मौका मिलते हैं ना। और एक आपने नाम सुना होगा अलास्का। किसका राज्य है अलास्का? उत्तरी अमेरिका तो महाद्वीप है। यूएसए का। किसका है? यूएसए का। पहले किसके पास था? रूस के पास। रूस ने किसको दे दिया? यूएसए को दे दिया। ठीक है, तो एक तो कौन? अलास्का। और इसके पास में कौन आता है? इनकी जो सीमा बनाती है वो बनाती है 141 डिग्री देशांतर रेखा। समानांतर नहीं आएगी, क्योंकि क्या आएगी? क्योंकि समानांतर तो 90 तक ही हो जाता है कार्यक्रम। 90 वाला भी पॉइंट में आ जाता है, जिसको अपन ध्रुव बोल देते हैं। 90 से ऊपर थोड़ी जा सकते हो अक्षांशों में। 0 से 90 नॉर्थ और 90 साउथ। लेकिन चूंकि 90 से ऊपर जाते हैं किस में काउंट होगा? देशांतर, क्योंकि देशांतर टोटल कितने? 360। तो 141 डिग्री देशांतर। अब इसके आगे पश्चिम लगाऊं या पूर्व? ये पश्चिमी देशांतर या पूर्वी देशांतर? पश्चिमी, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर के यूएसए किधर आता है? पश्चिम में आता है। और भारत किधर आता है? पूर्व में आता है। तो कौन सी देशांतर रेखा है? पश्चिमी। कौन सी है? ये जो चारों रेखाएं, ये चारों देशों की ये जो सीमा बन रही है, ये सीमा कौन से वर्ग में आती है? ज्यामितीय सीमा। यानी जब भी किसी 2 स्थानों के मध्य की सीमा रेखा का निर्धारण है किसके आधार पर हो जाए? अक्षांश या देशांतर, वो सीमा रेखा किस में आ जाती है? अब तीसरी जो सबसे खतरनाक कौन सी होती है? मानव बनाएगा।
सारे खतरनाक हथियार मानव ने तो बनाए, प्रकृति ने कभी कोई हथियार बनाया नहीं बनाए, वो तो वैसे ही इलाज कर देती है ना। तो तीसरी कौन सी सीमा है? मानवीय। और मानवीय सीमा ऐसे थोड़ी बनेगी, किसी ना किसी कारण की वजह से बनेगी। और वो कारण कब पैदा होगा? राजनीति की वजह से। कारण कब पैदा होता है? भाई दो मानव के मध्य, दो व्यक्तियों के मध्य लड़ाई ऐसी थोड़ी होती है, कोई ना कोई राजनीति होती है उनके बीच में। अब चाहे वो उनकी खुद की हो, चाहे तीसरा पैदा कर जाए बीच में आके, तभी चालू होती है वो कार्यक्रम। ठीक है, अब ये जो मानवीय सीमा, इसी को अपन क्या कह सकते हैं? राजनीतिक सीमा। मानवीय बोल दो या फिर कौन सी बोल दो? सीमा। अब इसमें अपन को ध्यान रखना है कि राजनीतिक या मानवीय सीमा, अपने भारत की जो सारी सीमा रेखाएं हैं वो सारी किस में आती है? राजनीतिक या मानवीय सीमा। जैसे अपन बोल सकते हैं भारत, और भारत के साथ पाकिस्तान, इसके बाद में भारत, भारत के साथ कौन? बांग्लादेश। भारत, भारत के साथ कौन? चीन। कैसी है? राजनीतिक। भारत, भारत के साथ कौन? श्रीलंका। कैसी है? राजनीतिक। भारत, भारत के साथ कौन? कैसी है? भारत भूटान और भारत नेपाल के मध्य भी कैसी है? राजनीतिक है, लेकिन वो थोड़ी पीसफुल है। ज़्यादा समस्याएं तो यहाँ पर, ठीक है। और एक जो पीसफुल है वो कौन सी है? भारत। और भारत के साथ कौन सी? अफगानिस्तान। भारत के साथ कौन सी? अफगानिस्तान। वो सारी कौन सी है? यानी भारत की सारी जो सीमाएं हैं वो कौन से वर्ग में आ जाती है? या तो मानवीय बोल दो या फिर कौन सी बोल दो? यानी भारत में राजनीतिक सीमाओं का क्या है? यदि ये कीड़ा पैदा नहीं होता तो भारत की भी सीमाएं अधिकांशतः प्राकृतिक ही होती है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के मध्य जब अपन बात करेंगे वहाँ पर आएगा सुंदरवन का डेल्टा, वो भी प्राकृतिक तथ्य है, मानव ने थोड़ी बना दिया डेल्टा। है क्या क्षमता मानव की डेल्टा बना दे? ठीक है। दूसरा है हिमालय पर्वत, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत चीन, कौन है बीच में? हिमालय है। कैसी होनी चाहिए थी? लेकिन नहीं है। भारत म्यांमार, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, प्राकृतिक सीमा थी। मतलब अधिकांश सीमाएं भारत की कैसी होती? प्राकृतिक। लेकिन चूंकि भारत में राजनीतिक व्यवस्थाएं ज़्यादा बिगड़ी हुई है तो इस वजह से सारी सीमाएं कौन से वर्ग में आ गई? राजनीतिक सीमाएं, या जिसे अपन बोल सकते हैं मानवीय सीमाएं। यानी जिन भी दो देशों के मध्य यदि आवागमन में यदि किसी भी प्रकार की समस्या, व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, यानी जिस देश में आप आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते, तो वहाँ पर सारी सीमाएं कौन से वर्ग में आ जाएगी? राजनीतिक या मानवीय सीमाओं में आ जाएगी। तो ये सीमाओं का मुख्यतः अपन 3 वर्गों में बांट दिए। एक तो कौन सी? प्राकृतिक। एक कौन सी है? ज्यामितीय। और एक कौन सी? अब मानवीय में ये तो अपन ने भारत के साथ बात करी। एक दो आप विश्व के संदर्भ में ध्यान रख लेना। जैसे एक आपने नाम सुन रखा होगा, कौन सा? मैगिनोट। कौन सी रेखा? मैगिनोट रेखा। सुना हुआ है? मैगी तो सुना हुआ है, मैगिनोट है ना। कौन सी रेखा? मैगिनोट रेखा। किस किस के बीच में है? एक तो देश का आप नाम सुना है, कौन सा? फ्रांस। और फ्रांस के साथ कौन सा? फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो मानवीय सीमा है उसका क्या नाम है? मैगिनोट। एक आपने नाम सुना होगा, कौन सा? हिंडनबर्ग। कौन सी रेखा? सुना हुआ है? पक्का? कहाँ पे सुना था? हिंडनबर्ग रिपोर्ट सुनते हो आप मैक्सिमम, न्यूज़पेपर में आती रहती है। अभी अदानी जी पे कार्यक्रम हो गया था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, है ना। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी। अपनी रेखा कौन सी है? हिंडनबर्ग रेखा। फ्रांस के बाद में कौन है? जर्मनी। तो एक तो यहाँ पर आ जाएगा कौन है? जर्मनी। और जर्मनी से थोड़ा सा अपन पूर्व की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पोलैंड। कौन सा आ जाएगा? तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य कौन सी है? हिंडनबर्ग रेखा है। तो फ्रांस जर्मनी के बीच में तो मैगिनोट, और जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी है? ये भी कौन से वर्ग में आती है? मानवीय राजनीतिक सीमा। अब अपन भारत की सीमाओं की बात करेंगे कि भाई भारत की सीमाएं कौन सी? मानवीय। लेकिन इसको अपन बांटेंगे दो, एक कौन सी? स्थलीय, और एक कौन सी? जलीय। ठीक है, तो पहले एक बार ये नोट कर दो आप। भारत की सीमाएं डाल रखे थे शायद हेडिंग, या नहीं डाले थे? चलो डाल लो ना, भारत की सीमाएं। सीमाएं है ना। सबसे पहले डालो वर्गीकरण। वर्गीकरण, वर्गीकरण।
सबसे पहले प्राकृतिक सीमा, प्राकृतिक सीमा, और प्राकृतिक सीमा के सामने डैश लगा के भौतिक तथ्य के आधार पर निर्धारित, भौतिक तथ्य के आधार पर निर्धारित, भौतिक तथ्य के आधार पर निर्धारित। अब भौतिक तथ्य का कोई एग्जाम्पल लिखवाने की आवश्यकता थोड़ी है, यानी जो भी प्रकृति ने बनाए, पर्वत पठार मैदान नदियाँ झीलें घाटियाँ सारी, है ना। अब उसमें नीचे एग्जाम्पल, तो ये कौन कौन से हैं प्राकृतिक सीमाओं के उदाहरण। तो सबसे पहले तो फ्रांस व स्पेन, फ्रांस व स्पेन, और फ्रांस व स्पेन के सामने डैश लगा के कौन सी श्रेणी, पिरेनीज श्रेणी, पिरेनीज श्रेणी, पिरेनीज श्रेणी, पिरेनीज श्रेणी। सेकंड, यूरोप व एशिया, यूरोप व एशिया, और यूरोप व एशिया के आगे यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, यूरोप व एशिया के आगे यूराल पर्वत, यूराल पर्वत लिख दिए। नेक्स्ट, यूएसए प्लस मैक्सिको, यूएसए व मैक्सिको, और विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान कौन सी, चिहुआ, कौन से पठार पर थी, कौन सी श्रेणियों के बीच में था, ओरिएंटल व एक्सीडेंटल के मध्य, है ना, यानी रोकी चाहिए तो दो भाग थे ना। यूएसए मैक्सिको कौन सी नदी है, रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी, और रियो डी ला प्लाटा नदी, रियो डी ला प्लाटा वो भी यही है, रियो डी जेनेरो भी यही है, दक्षिणी अमेरिका। रियो डी जेनेरो तो ब्राज़ील में है, लेकिन रियो डी ला प्लाटा अपने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पराना पराग्वे नदी लिखी थी, उसके लास्ट में जहाँ पर उसका मोहना बनता है, तो उस नदी बेसिन को रियो डी ला प्लाटा बेसिन ही कहा जाता है ना। नेक्स्ट, राजस्थान प्लस एमपी, राजस्थान व एमपी, राजस्थान व एमपी, और डैश लगा के चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी। नेक्स्ट, इटली प्लस ऑस्ट्रिया, इटली प्लस ऑस्ट्रिया, इटली प्लस ऑस्ट्रिया कौन सा है, आल्प्स, और दोनों देशों को कौन सा दर्रा जोड़ता है, दो दर्रे लिखे थे अपने आल्प्स पर्वत में, एक तो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, तो दर्रा बड़ा तो नाम भी बड़ा, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, और छोटा कौन सा था, ब्रेनर दर्रा, इटली और ऑस्ट्रिया, है ना। नेक्स्ट, चिली प्लस अर्जेंटीना, चिली प्लस अर्जेंटीना, चिली प्लस अर्जेंटीना, और चिली प्लस अर्जेंटीना के आगे कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत। लिख दिए। अगली लिखो, ज्यामितीय सीमा, ज्यामितीय सीमा, ज्यामितीय सीमा, ज्यामितीय सीमा, और ज्यामितीय सीमा के सामने डैश लगा के अक्षांश व देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित, अक्षांश व देशांतर रेखा के आधार पर निर्मित, 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 अक्षांश व देशांतर रेखा के आधार पर निर्मित। एग्जाम्पल पहला, यूएसए प्लस कनाडा, यूएसए प्लस कनाडा,
USA प्लस कनाडा, और USA व कनाडा के सामने डैश लगा के 49 डिग्री समानांतर रेखा, 49 डिग्री समानांतर रेखा, 49 डिग्री समानांतर रेखा। नेक्स्ट अगली, उत्तरी व दक्षिणी कोरिया, उत्तरी व दक्षिणी कोरिया, उत्तरी व दक्षिणी कोरिया, उत्तरी व दक्षिणी कोरिया। 38 डिग्री समानांतर रेखा, 38 डिग्री समानांतर रेखा, 38 डिग्री समानांतर रेखा, 38 डिग्री समानांतर रेखा। नेक्स्ट उत्तरी व दक्षिणी ताइवान, उत्तरी व दक्षिणी ताइवान है कौन सा? अब आ रहा हो मतलब क्या, मिलके गया अभी आपसे? नहीं, वो तो एक जो अभी कार्यक्रम चल रहा है अफ्रीका के सूडान में ना। हाँ हाँ हाँ, वो तो सूडान अफ्रीका का है, ताइवान तो इधर है ना, बंगाल की खाड़ी में जाएंगे अपन, बंगाल की खाड़ी से मलक्का जल संधि आएगी, उसके आगे कौन सा आएगा? प्रशांत महासागर आएगा, थोड़ा आगे चलेंगे फिलीपींस आएगा, उसके आगे लुजोन जल संधि, और उसके आगे ताइवान आएगा। मतलब जो भी आप जो ये मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं आपके सारे, इनकी चिप बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है विश्व में? ताइवान। इस कारण चीन उसको लपेटना चाहता है, क्योंकि ताइवान अन्य देशों को क्या करता है? निर्यात, भारत के पास में भी आते हैं वहीं से, ठीक है। तो यदि वो चीन के कब्जे में आ जाए तो वो सारे देश चीन के कब्जे में आ जाए, मतलब फिर वो डिपेंड किस पे हो जाएंगे? चीन पे हो जाएंगे। तो इस वजह से यूएसए किसको सपोर्ट कर रहा है? ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। और यूएसए किसको सपोर्ट कर रहा है? यूक्रेन को सहयोग कर रहा है। ताइवान अफगानिस्तान पे कब्जा, आप तो वो कहावत कह दी, चींटी हाथी पे बैठ गई है। तालिबान है वो तालिबान है, ये ताइवान है। हाँ तालिबान है वो तो, हाँ हाँ तालिबान। नेक्स्ट 17 डिग्री है, 17 डिग्री समानांतर रेखा है, 17वीं समानांतर रेखा है ना। नेक्स्ट अलास्का व कनाडा, अलास्का व कनाडा, और अलास्का व कनाडा के सामने 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर लिख दिए। नेक्स्ट तीसरी लिखो, मानवीय ओब्लिक राजनीतिक सीमा, मानवीय ओब्लिक राजनीतिक सीमा, मानवीय ओब्लिक राजनीतिक सीमा, मानवीय ओब्लिक राजनीतिक सीमा। और इसके सामने डैश लगा के मानव द्वारा राजनीतिक गतिविधियों के कारण निर्धारित, मानव द्वारा राजनीतिक गतिविधियों के कारण निर्धारित, मानव द्वारा राजनीतिक गतिविधियों के कारण निर्मित। ठीक है, आपके सारे घर के आसपास जो सारी तार बाउंड्री हो रही है, कौन सी सीमा में आती है? मानवीय सीमा में आती है, राजनीतिक कारणों से निर्धारित कर रखे हो आपने, है ना। नेक्स्ट उदाहरण, सबसे पहला तो लिख दो भारत की सीमा। अब उसमें एग्जाम्पल अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं, भारत की जो भी सीमा लग रही है देशों के साथ, वो सारी कैसी है? राजनीतिक, है ना। भारत की सीमाएं है ना, और भारत की सीमाओं के साथ दो ये लिख दो, एक तो मैगिनोट रेखा, मैगिनोट रेखा, और मैगिनोट रेखा के आगे डैश लगा के फ्रांस व जर्मनी, फ्रांस व जर्मनी, फ्रांस व जर्मनी। और सेकंड लिख दो हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, मैगिनोट फ्रांस जर्मनी और हिंडनबर्ग रेखा
जर्मनी पोलैंड, जर्मनी पोलैंड, जर्मनी पोलैंड लिख दिए। तो ये तो हो गया सीमाओं का सामान्य वर्गीकरण। एक कैसी हो सकती है? प्राकृतिक। एक कैसी हो सकती है? ज्यामितीय। एक कैसी हो सकती है? मानव के आर्थिक विकास के लिए कौन सी उत्तरदायी है? आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक। और मानव के विनाश के लिए कौन सी उत्तरदायी है? राजनीतिक। ठीक है, चलिए अब अपन बात करेंगे भारत की सीमाएं जो है कौन से प्रकार की है। ये पता चल गया अपन को भाई, राजनीतिक या कैसी है? मानवीय। अब ये जो भारत की राजनीतिक या मानवीय सीमा है इसको अपन कितने भागों में बांटते हैं? दो। एक कौन सी? स्थलीय, और एक कौन सी? जलीय। अब सबसे पहले अपन बात करें स्थलीय जल में, तो सीधी सी बात है, भारत की जिस भी तटवर्ती भाग या जिस स्थान के साथ यदि कोई महासागरीय क्षेत्र जुड़ा हुआ है या कोई जलराशि जुड़ी हुई है तो वो सीमा तो कौन सी आ जाएगी? यदि कोई स्थल से जुड़ी हुई है सीमा तो वो कौन सी आ जाएगी? तो पहला तो सीधा सीधा आपसे पूछ ले, भारत की कुल सीमा रेखा, भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी बताते हो? कुल बोला है मैंने, ना कोई जलीय बोली है ना कोई स्थलीय बोला है। टोटल कंप्लीट की भाई आप गुजरात के पोरबंदर से चालू करो और वापस पोरबंदर पे आ जाओ, पूरा चक्कर लगा के कितनी दूरी तय कर लोगे आप? तो दोनों को जोड़ के बता दो, सीधी सी बात है भाई। जो अपन जलीय की जितनी बता रहे, स्थलीय जितनी बता रहे, दोनों को काउंट कर दो, वही तो हो जाएगी कुल कि भाई टोटल कितनी है। चलो भाई ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, ऐसे बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाते हो, पता नहीं क्या पूछ लिया है ना। जलीय सीमा कितनी बताते हो आप? 6100। कितनी है? यदि इस जलीय में भी कुल जोड़ दूं मैं तो जोड़ दूं कि भाई जलीय सीमा अपन कितनी बता रहे हैं, लेकिन आपसे पूछ ले कुल जलीय सीमा, यही थोड़ी रहेगा आंसर। क्योंकि इसमें तो अपन बात करें भाई गुजरात से चालू होंगे और सीधे फिर जाएंगे कहाँ? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से जाओगे कहाँ? गोवा, गोवा से कहाँ जाओगे? कर्नाटक, कर्नाटक से केरल, इधर तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, और तो ये जो है ये है 6100। तो लेकिन क्या भारत में केंद्र शासित प्रदेश नहीं है क्या? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, तो उनकी भी तो सीमा रेखा है, तो कुल में वो भी काउंट होगी और उसको काउंट करते टोटल जो है वो कितनी हो जाती है? वो सुना होगा आपने 7516.6 किलोमीटर। कुल कितनी आती है? 7516.6, और केवल तटीय कितनी आती है? 61। अब यदि इसमें अपन स्थलीय ऐड कर दे तो स्थलीय की लंबाई कितनी है? 15,000। स्थलीय कितनी है? 15,200। और जलीय कुल कितनी आ गई? दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 15 और 7 कितने हो गए? 22। 22 के बाद में 500 में 200 जोड़ेंगे, कितने हो गए? 700। और 716.6, तो कितना हो गया? 22 के आगे 716.6 किलोमीटर। तो कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है भारत की? 22,716.6। जैसे राजस्थान की टोटल अपन बताते हैं 5920, लेकिन उससे फिर आप अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय को अलग डिवाइड कर देते हो ना। ठीक है, तो भारत की भी कुल तो कितनी है? 22,716.6, जिसको अपन ने कितने भागों में बांट लिया? दो भागों में। दो भागों में पहला तो कौन सा आ गया? स्थलीय, कि जो भारत की सीमा रेखा केवल स्थल से लग रही है, अब चाहे वो पाकिस्तान के साथ लगे या अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, तो वो सारी तो कितनी है? 15,200। लेकिन जो जलीय यानी कि हिंद महासागर के साथ लग रही है वो कितनी है? द्वीपों सहित कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। तो ये तो है भारत की सीमा रेखा का विभाजन। अब अपन सबसे पहले बात करें कौन सी? स्थलीय। और उससे पहले एक बार आप थोड़ा सा समझ लेना कि भाई ये जो अपन ने तटीय सीमा बताई, यानी किसी भी देश की जो सागर में जो तटीय सीमा होती है उस तटीय सीमा को अपन 3 वर्गों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब वो 3 वर्ग जो है, एक तो मुख्य स्थलीय भाग या भूमि से कितनी दूरी तक का? 12 नॉटिकल मील। कितना? 12 नॉटिकल मील। एक मुख्य भूमि से कितना? 24 नॉटिकल मील। और एक मुख्य भूमि से कितना? 200 नॉटिकल मील, समुद्री मील। और एक समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर? भाई दूरियां जो है यदि अपन स्थल पर भी मील होती है और जलीय भागों पर भी, एक स्थलीय मील और एक कौन सी? समुद्री
मील। तो एक स्थलीय मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। वो तो कितना होता है 1.6। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। कितना होता है 1.8 किलोमीटर। तो भारत की सबसे पहली सीमा कौन सी 12 नॉटिकल मील तक। और 12 नॉटिकल मील तक का ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को नाम क्या देते हैं। जो सबसे प्रारंभिक भाग होता है महासागर का, किसी स्थलीय भाग या किसी देश से जुड़ा हुआ, क्या कहलाता है प्रादेशिक क्षेत्र। क्या कहलाएगा, मतलब भारत देश माना कि इधर हिंद महासागर, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब इसके जुड़ा हुआ कितना भाग 12 नॉटिकल मील। अब 12 नॉटिकल मील आपसे नहीं डालिए, सीधा किलोमीटर में डाल रखा ऑप्शन, तो कितने पे टिक लगाओ। 12 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर हो जाए। हाँ, तो 12 को 1.8 से इंटू कर दो, कितना होगा 1.8 को 10 से इंटू करेंगे, 18 दाई 180, मतलब 18 किलोमीटर। 10 में तो 10 नॉटिकल मील में तो कितना हो गया 18 किलोमीटर। ऊपर कितना बचा हुआ है 2, तो 18 दूना 36, मतलब 3.6 किलोमीटर। और तो 18 और 3.6 21.6। तो किलोमीटर में तो कितना आएगा 21.6। नॉटिकल मील में कितना है। तो भारत की इस स्थलीय सीमा से कितनी दूरी है 21.6 किलोमीटर, यानी अपन लगभग बोल सकते हैं 22 किलोमीटर तक का जो भाग होता है वो भाग क्या कहलाएगा प्रादेशिक क्षेत्र। और प्रादेशिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में किसी अन्य देश का जलयान उसकी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि 21 किलोमीटर या 22 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, यदि चीन का या फिर इंडोनेशिया का या मलेशिया का यदि कोई जलयान इधर से आ रहा है और यदि वो इस सीमा रेखा के पास में पहुंच गया है और यदि वो भारत की नौसेना से पूछे भाई आ जाऊँ क्या, और यदि नौसेना बोल दे आ जा, तब तो, और यदि बिना पूछे आ गया तो फिर कार्यक्रम हो सकता है, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। जैसे चिड़ियाघर में गए हुए हो कभी, अब यदि शेर को आप बार बार बैठे बैठे देख रहे हो, ठीक है, देख रहे हो, सीमा रेखा बनी हुई है, यानी कि आपका दायरा कहाँ तक है उसी सीमा। अंदर जाना है तो शेर से पूछना पड़ेगा। यदि उससे आपकी मित्रता है और वो बोल दे भाई आजा बात कर लेंगे अपन, तब तो चले जाओ। बिना पूछे चले गए तो कार्यक्रम कर सकता है वो। क्या बोलते ही नहीं, संवेदना ही नहीं समझता। संवेदना ही देखा होगा, घर पे भी गाय वैसे पालतू पशु है, अपनी मम्मी वगैरह जाए उसके पास दूध निकाले तब तो आराम से कुछ नहीं करती बेचारी। आप जाके बताओ, उठा के सीधा म्यांमार पहुंचाए, है ना। तो वो क्या है, संवेदना ही तो है, वो जुड़ी हुई है उनके साथ। अपने साथ वो संवेदनाएं नहीं जुड़ी है ना। तो प्रादेशिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस पर उस देश का पूर्ण अधिकार होता है। मतलब 22 किलोमीटर के जल में भारत कुछ भी करे, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं है। उस 22 किलोमीटर के क्षेत्र में जितनी मछलियां मिले, जितने खनिज संसाधन मिले, उस जल का भारत जैसे उपयोग करना चाहिए वैसे कर सकता है। यानी कि उसके ऊपर क्या होता है, संपूर्ण अधिकार होता है। अब उसके आगे वाला क्षेत्र कौन सा, 24 नॉटिकल मील। अब ये अलग 24 नहीं है, यहीं से चालू हो गया, तो मतलब 12 तो ये और 12 इसके आगे वाला वो क्षेत्र जो होता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है संलग्न क्षेत्र। कौन सा होता है, इस पर तो क्या था, पूर्ण अधिकार था, एकाधिकार है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, अगले की जैसी इच्छा वैसा उपयोग करेगा। लेकिन ये जो 24 नॉटिकल मील जिसको अपन ने क्या कहा, संलग्न क्षेत्र, इसमें यदि कोई आता है टोल टैक्स बना सकता है अपना, ले भाई इतना चार्ज दे आगे जा। मतलब किसी अन्य देश के जलयानों से क्या कर सकता है, टैक्स वसूल कर सकता है। कौन, समीपी देश। नौसेना कहाँ रहती है, वायुमंडल में थोड़ी रहती है, यहीं पर तो रहती है सब लगा सकते हैं, सबको समान अधिकार है भाई। उसके यदि 24 नॉटिकल मील का क्षेत्र जुड़ रहा है किसी भी देश के साथ, तो वहाँ से टैक्स ले सकता है, उसका पूरा अधिकार है उस चीज़ का। और इस क्षेत्र में जो भी खनिज संसाधन मिलेंगे वो भी खनिज संसाधन किसके, उस देश के, किसके, उस देश के। और यदि इस क्षेत्र में यदि वो कोई करना चाहिए, कोई यदि नौसेना कोई जो अभियान वगैरह होते हैं, अभ्यास वगैरह होता है, कई नाम आते भी रहते हैं आपके अलग अलग देशों के, फिर नौसेना युद्ध अभ्यास किया गया, उसे अरब सागर में हुआ या बंगाल की खाड़ी में, तो वो सारे अभ्यास कौन से क्षेत्र में होते हैं, संलग्न क्षेत्र में होते हैं। और संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी दूरी तक का, 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील का मतलब हो गया कितना, 360 किलोमीटर। और ये जो क्षेत्र होता है इसे कहा जाता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
क्या कहलाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है जिसे अपन अन्य क्षेत्र की संज्ञा देते हैं। इस क्षेत्र में वो क्या कर सकता है? अपने रिसर्च कार्य कर सकता है कि भाई जल के अंदर की यदि कोई गतिविधि की जानकारी लेना चाहिए, कोई रिसर्च, कोई अभियान वगैरह चलाना चाहिए, तो वो रिसर्च कार्य कितनी दूरी तक कर सकता है? 200 नॉटिकल मील तक। अब आपको भाई 200 के आगे भी तो है सागर, 360 किलोमीटर में ख़त्म थोड़ी हो गया। इसके आगे जो है उस पर सबका समान अधिकार, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं है कि भाई कोई आके यहाँ पे आके बैठ जाए जलयान लेके। अब भारत की क्षमता नहीं भाई उसको टोक दे, क्यों बैठा है तू यहाँ पे? बैठा हूँ तो बैठा हूँ, सबका है। जैसे कि सार्वजनिक जगह सबकी होती है, किसी पार्क में आप जाके बैठ जाओ तो खैर पार्क तो आजकल क्या हो गई, निजी हो गई। शाम को आके गार्ड बोलते रवाना हो जा, इतनी दूरी थी यहाँ पे बैठने के ना, अब 6 बज गए, अब चला जा, बंद कर रहा हूँ मैं इसको, है ना। तो इसके आगे क्या क्या होता है? उसके ऊपर सबका समान अधिकार होता है। अब इस रीजन का ही परिणाम है कि भारत और भारत के साथ साथ जो अन्य पड़ोसी देश है, और सबसे बड़ा ये जो कारण है, आपने दक्षिणी चीन सागर का नाम सुना होगा, और दक्षिणी चीन सागर के आसपास के पड़ोसी सारे जो देश है उनके मध्य विवाद बना हुआ है, और उसमें सबसे बड़ा देश चीन कहता है पूरा दक्षिणी चीन सागर मेरा ही है। वो इस नियम को लागू कर देता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर ये नियम लागू नहीं हो सकता। कारण क्या है? क्योंकि यदि 360 ले लें तो ताइवान तो अंदर गया उसमें वैसे ही, ठीक है। तो फिर वैसी दशा में क्या होता है? इसमें क्या कर ली जाती है? कटौती कर ली जाती है, लेकिन वो उसी कंडीशन में होगी जब सभी देशों की क्या बनेगी? सहमति बनेगी, तभी वो क्या कर लिया जाता है? लागू कर लिया जाता है। भाई आपके पास में पीछे 5 फुट जगह बची हुई है, और 5 फुट में बोल दिया आपको राजेंद्र जी सर कि भाई पीछे वाली जो जगह है उसको आप आपस में बांट लो भाई। अब पीछे वाले बाहुबली जैसे एशिया का अजगर, कोई नहीं आएगा, मेरी ही है सारी, तो छोटे जीव तो ऑटोमेटिक साइड में हो गए, तो विवाद का कारण बन गए ना वहीं पे, ठीक है। तो वैसा विवाद कहाँ पर विकसित हो गया? दक्षिणी चीन सागर में, इस नियम की वजह से। तो तटीय सीमा जो होती है उसको अपन कितने भागों में बांट लेते हैं? 3 में। एक तो तटीय भाग से कितना? 12 नॉटिकल मील, वो तो क्या कहलाता है? एक 24 क्या कहलाता है? संलग्न, और एक 200 क्या कहलाएगा? EEZ कहलाएगा। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे इस तलीय सीमा की, तो एक बार ये 2 लाइनें नोट कर दो आप। हाँ। नहीं, कार्य तो वहाँ पर नेवी का है ना, वो तो अलग से, वो तो तटवर्ती भाग पर कस्टम जो आप बता रहे हो ना, CGL वाला जो पोस्ट जो बता रहे हो, हाँ। बाकी मुख्य कार्य तो वही है। अब जैसे आपके ऊपर कोई छापा पड़ने आता है तो छापे में पूरे अधिकारी वही थोड़ी होते हैं, आपको काबू में करने के लिए कौन आती है? स्थानीय पुलिस आती है, उनको तो आप लपेट दो, हैं? क्या कह रहे हो? अरे भाई आसपास में भी देखा होगा, कहीं पर कोई ज़मीन पर अवैध कब्जा हो जाता है, या उस कब्जे को छुड़वाने के लिए SDM तहसीलदार जाता है, जो आप बनोगे भविष्य में, तो उसके साथ वो तो बेचारा अकेला, वो कभी थोड़ी लड़ता है, वो तो अपने बचाव के लिए 2 गाड़ियाँ साथ लेके जाता है, वही संभालती है ना व्यवस्था। तो वो तो केवल आदेश देता है भाई ऐसा कर दो भाई, और वो जवान लट लेके वैसा कर देते हैं, क्योंकि उनकी सोचने समझने की क्षमता नहीं, क्योंकि वो तो केवल आदेश की पालना करते, जैसा आदेश वैसा कार्य है ना। जबकि सोचने समझने की क्षमता किस में होती है? अधिकारी, तभी तो अधिकारी है। चलो भारत की सीमा लिख दिए। चलिए सबसे पहले तो लिख दो कुल सीमा रेखा, कुल सीमा रेखा, कुल सीमा रेखा, और कुल सीमा रेखा के सामने तो डैश लगा के कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर लिख दिए। 22,716 के एरो लगा के 2 खंड, एक स्थलीय और एक जलीय, एक तरफ स्थलीय एक तरफ जलीय। स्थलीय के नीचे एरो लगा के कितनी है? 15,200, लेकिन जब अपन कैलकुलेशन करेंगे, मानी 15,200 जाती है, लेकिन कैलकुलेशन में 15,106 पे आएगी, है ना, 15,200। और जो जलीय लिखी है अपन ने, जलीय के साथ आप तटीय शब्द भी लिख सकते हो, कोस्टल लाइन है ना। और तटीय के नीचे पहले तो लिख देना 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर लिख दिए। और 6100 के साथ में ही नीचे एरो लगा के कुल तटीय सीमा, कुल शब्द और ऐड करना है, और कुल तटीय सीमा क्या कि कोष्टक में डालना है द्वीपों सहित, द्वीपों सहित, यानी उसमें द्वीप ऐड हो गए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, द्वीपों सहित।
द्वीपों सहित, और फिर सामने डैश लगा, टोटल कितनी है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। अब ये जो तटीय सीमा लिखी ना अपन ने, इसी के नीचे विभाजन, इसको अपन ने कितने भागों में बांट लिया, 3 में, कि जो जलीय सीमा होती है किसी भी देश की, उस जलीय राशि के आधार पर उसे 3 भागों में बांट रखे अपन। सबसे पहले तो लिखो प्रादेशिक क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र, और प्रादेशिक क्षेत्र के सामने डैश लगा के 12 नॉटिकल मील, ये हिंदी में लिखो तो 12 समुद्री मील, और समुद्री मील क्या है कि कोष्टक में लिख देना, या तो एक ही इकाई लिख लो या फिर पूरे की लिख दो। कितना है 21.6 किलोमीटर भाई, लेकिन डेटा अपन को वो याद रखना भाई, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है 1.8, और एक स्थलीय मील बराबर कितना होता है 1.6 किलोमीटर, है ना, जिसे जनरली आप कई बार सुने होंगे कोस, बड़े बुजुर्ग जो बोलते रहते हैं, है ना, वो ये इस मील की बात करते हो ना। लिख दिए, प्रादेशिक क्षेत्र कितने तक हो गया 12 नॉटिकल मील, या किलोमीटर में कितना हो गया 21.6। भाई सीधा सीधा पूछ लेगा भारत का प्रादेशिक क्षेत्र है तो किसी भी देश का पूछे कितना होगा 12 नॉटिकल मील ही होगा। सेकंड लाइन में संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, और संलग्न क्षेत्र क्या के डैश लगा के 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, और यदि किलोमीटर भी लिखना चाहो तो कैलकुलेट करके लिख दो कितना होगा, कितना हो जाएगा 21.6 को डबल कर दो तो 21 दूना तो 42 और 6 दूना 12, 43.2 किलोमीटर ना, 43.2 किलोमीटर। और तीसरी लाइन में लिख दो, पहले तो सीधा लिख दो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, और कोष्टक में लिख दो EEZ, 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 और इसके सामने 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील या 360 किलोमीटर ना। लेकिन सबसे मुख्य अपने लिए कौन सा है प्रादेशिक क्षेत्र, है ना, लिख दिए। अब स्थलीय सीमा के पास में कुछ जगह बची हुई होगी अपने पास, है क्या। चलिए अब अपन बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, कि भाई स्थलीय सीमा का विभाजन यानी कि कौन कौन से देशों के साथ, है ना। ये वाली सीमा रेखा कौन सी, हिमालय, वनस्पति ज़्यादा है ना, हरियाली तो रहेगी, है ना। तो ये वाली पूरी सीमा कौन सी अपनी, सबसे पहली बात तो भारत जो अपनी स्थलीय सीमा है कितने देशों के साथ लगाता है, स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगाता है। टोटल तो अपन ने कितनी बताई 15,000, कितने राज्यों के साथ लगे, सॉरी देशों के साथ 8 देश। चलिए ये वाला जो यहाँ पर है कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद में इधर वाला पूर्व की तरफ है, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर उत्तर में ये कौन है, भारत का मित्र राष्ट्र है ना। ये वाला कौन सा, नेपाल, और यहाँ पर कौन सा, भूटान। इधर कौन सा, डायरेक्ट ही अफगानिस्तान, और यहाँ पर कौन आ जाएगा,
टोटल कितने हुए? तो भारत जो स्थलीय सीमा है कितने देशों के साथ लगाता है? 7 देशों के साथ। सबसे ज़्यादा किसके साथ लगाएगा? कितनी लगाएगा? 4000 सबसे ज़्यादा किसके साथ लगाता है? कितनी लगाता है? सेकंड नंबर पे चीन के साथ। कितनी लगाता है? 34 से 88। कितनी लगाता है? 34 से 88। थर्ड नंबर पे किसके साथ लगाएगा? कितनी लगाएगा? 33 से 23। पाकिस्तान के साथ कितनी? सबसे इजी है तो ना, वैसे सारी इजी है। थर्ड नंबर पे किसके साथ लगाएगा? किसके साथ? कितनी लगाएगा? 1751। नेपाल के साथ कितनी है? अगली लाइन पे कितनी लगाएगा? 16। तो म्यांमार के साथ कितनी हो गई? अगला कौन बचा? कितनी लगाएगा? 600। और सबसे कमज़ोर वर्ग बेचारा कितनी लगाएगा? 100। तो 2 पे तो अपन को सबसे विशेष, एक तो अफगानिस्तान, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है कौन लगाता है? कितनी लगा रहा है? सेकंड में कौन लगाता है? कितनी लगाता है? थर्ड पे कौन लगाता है? कितनी लगाता है? अगले पे नेपाल कितनी लगाता है? 1751। अगले पे कितनी लगाता है? 16 तैयारी। अगले पे भूटान कितनी लगाएगा? 699। और सबसे लास्ट में कितनी लगाएगा? ये आएगी, आप जोड़ोगे तो 15,106 किलोमीटर। कितने पर आती है? 15,106। लेकिन अपन राउंड फिगर में टोटल कितना बोलते हैं? 15,200 बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाला तो कौन है? और न्यूनतम कौन मंगाता है? अफगानिस्तान। ठीक है, तो बी, उसके बाद में सी, उसके बाद में पी, उसके बाद में एन, उसके बाद में एम, उसके बाद में बी, और उसके बाद में तो बचपन में एम बी ए कर लिए थे ना सबने, तभी तो इंटेलिजेंट, तो नहीं तो मंदबुद्धि हो जाते हैं ना। तो ये क्या है? भारत की स्थलीय सीमा। सबसे ज़्यादा तो कौन लगा रहा है और सबसे कम कौन लगा रहा है? अब अपन एक एक देश के साथ बात करेंगे कि भाई पहले तो उस देश के साथ में कितने राज्य लग रहे हैं भारत के, उन राज्यों में भी ज़्यादा कौन लगा रहा है और कम कौन लगा, और उस राज्य के साथ में यदि भारत के कोई विवाद है तो वो कौन कौन से हैं, और यदि इन सीमा रेखाओं के ऊपर यदि कोई पहाड़ी पर्वत वगैरह है या कोई नदी वगैरह है तो वो कौन सी है, तो वो अपन प्रत्येक देश के साथ। और उसमें सबसे पहला अपना कौन सा है? बांग्लादेश। तो एक बार ये नोट कर दो सारणी, स्थलीय सीमा जो अपन ने लिखी ना 15,200, तो इसका क्लासिफिकेशन कर दो। कितने देशों के साथ? 7। अब साथ में नाम उनका और नाम के सामने डेटा कि भाई कौन से देश के साथ में कितनी सीमा लग रही है। बांग्लादेश 4,096, चाइना 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106। बांग्लादेश के सामने लिख देना सर्वाधिक, अफगानिस्तान के सामने न्यूनतम। बांग्लादेश के सामने सर्वाधिक, अफगानिस्तान के सामने न्यूनतम। लिख दिए। अब पहले नीचे से अलग से तो हेडिंग डाल दो बांग्लादेश। बांग्लादेश है ना,
डाल दिए। वो तो खैर बात करेंगे अपन अगली क्लास में, क्योंकि 2-4 मिनट में वो होने वाला नहीं है ना। सबसे पहले अब तक अपन ने जो बात करी केवल सीमाओं का सामान्य परिचय, ठीक है। और उस सामान्य परिचय में पहले तो अपन ने डिवाइडेशन कर दिया उसका कितने भागों में, 3 भागों में, कि भाई एक तो प्राकृतिक सीमा हो सकती है, एक कौन सी हो सकती है, या एक कौन सी हो सकती है, भारत की सीमाएं किस में आती है, पहली बात तो ज़्यादा क्वेश्चन भी कहाँ से बनती है, मानवीय सीमाओं से, जो दो तो अपन ने लिखा ना अलग से, एक हिंडनबर्ग और एक कौन सी मैग्नोट, और एक भारत और भारत के साथ जो पड़ोसी देशों के साथ मिलेगी, जैसे भाई अपन बहुत बांग्लादेश के साथ बात करेंगे जीरो लाइन, ठीक है, चीन के साथ मैकमोहन रेखा, अफगानिस्तान के साथ ड्यूरेंट रेखा, पाकिस्तान के साथ कौन सी रेड क्लिफ रेखा, ये सारी कौन सी रेखाओं में आएगी, मानवीय सीमा रेखाओं में। अब ये जो सीमा रेखा है भारत की, इसको अपन ने बांट दिया स्थलाकृति के आधार पर 2 भागों में, एक कौन सी प्राकृतिक और एक कौन सी जलीय, ठीक है, इसी को सॉरी स्थलीय और जलीय। अब स्थलीय तो कितनी बता दी अपन ने 15,200, और जलीय कितनी बता दी, केवल स्थलीय पूछ रहा है तो 6100 पे लगाना है। यदि कुल शब्द जुड़ा हुआ है तो कुल में जाना है, फिर द्वीपों में, और फिर कितनी हो जाएगी 7516.6। और स्थलीय कितने देशों के साथ, 7, सबसे ज़्यादा कौन, बांग्लादेश 4000, सेकंड नंबर पे 3400, थर्ड नंबर पे 3300, फोर्थ नंबर पे भूटान सॉरी नेपाल कितनी है 1751, फिफ्थ पे कितनी है, सिक्स्थ पे 600, और सबसे कम 100। कुछ जगह पर मिलेगी भी नहीं अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि जैसे अपन बात करेंगे भी पाकिस्तान के साथ विवादों में, तो यहाँ पर एक बात करेंगे अपन पीओके, कौन सा आएगा, और पीओके किसके पास, तो अफगानिस्तान तो गया बेचारा उसके साथ, लेकिन क्षेत्र को छोड़ थोड़ी देंगे, उसका अधिकार है तो ऐसा थोड़ी भाई उसका है, अपना है। और इस वजह से अफगानिस्तान की सीमा लगेगी किसके साथ, भारत के साथ। वरना कई जगह आपने देखा होगा ड्यूरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान की नहीं बताई जाती, एक्चुअल में वो खींची भी गई है किसके पास में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान का जो भाग यहाँ पे खत्म थोड़ी हो गया, पाकिस्तान आगे तक जा रहा है, तो इस वजह से वो ड्यूरेंट रेखा किसके साथ रहती है, भारत और अफगानिस्तान। तो ये अपन एक एक देश के साथ बात करेंगे, कौन कौन से राज्य और कौन कौन से विवाद है उससे जुड़े, ठीक, जो अगली क्लास में।